नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर जो 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके जितने भी बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी के सभी आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? मतलब लाल लिटमस को नीला करने के लिए जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। कहीं कहीं दोस्त 8 भी दिया रहेगा, 8 से 10 तो आप लगा सकते हैं 8 भी। अगर विकल्प में 8 ना दिया हो, 10 दिया हो तो आप 10 लगाएंगे, अगर 10 ना दिया हो तो 8 लगाएंगे। 2017, 23 और 25 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा, अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। 2011 में पूछा गया, 14 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार पूछा जा रहा है। यही प्रश्न घुमाकर पूछा, 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। ये 2013 में ऐसा पूछा गया था। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि जल उदासीन होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। दोस्तों जितने भी H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। H2SO4 एक अम्ल है तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल अम्ल देखिए, एक होती है पीएच स्केल जिसपे 7 पे उदासीन रहता है, उदासीन 7 पे उदासीन रहता है, और इधर आएंगे, इधर इधर अम्ल रहता है, 7 से कम अम्ल रहता है, और 7 से अधिक क्षार वाला रहता है, क्षार। तो 7 से कम क्षार का अम्ल का होता है, 7 से अधिक क्षार का होता है। तो H2SO4 क्या है? एक अम्ल है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 से कम होगा। अगला प्रश्न है चौथा, हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। यह 2024 में पूछा गया। जो हाइड्रोजन आयन होता है वो अम्लीय प्रकृति है, क्योंकि अम्ल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये देखिए H+ आयन की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसे क्षारीय कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। 2020 और 23 में पूछा गया है। मतलब जल में जो पहले हम पानी नल से भरते हैं या कहीं से भी, उसमें जीवाणु रहते हैं, उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण क्या हो गया? 2013 में पूछा गया, 15 में, 20 में, 22 में और 24 में। जितने भी प्रश्न दोस्तों करवा रहा हूँ सभी के सभी पूछे गए हैं। तो इसमें हो जाएगा NaHSO4, ये अम्लीय लवण होता है। चलिए आगे देखते हैं। उदासीन घोल का पीएच मान है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 2024 में पूछा है, और इसी प्रश्न को दूसरी टाइप से 2025 में भी पूछा गया था कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों पीएच मान उदासीन विलयन का 7 होता है, 7 से कम अम्ल और 7 से अधिक क्षार का होता है। अब पूछ रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, 2011, 14, 17, 20 और 22 में। धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जल के 10 अणु होते हैं धावन सोडा में। ये पहला सही हो जाएगा। अगला देखिए, खाने का सोडा अथवा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 2015 और 22 में पूछा गया था। खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, NaHCO3। 10वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। जो प्लास्टर 2023 और 24 में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। हाफ का मतलब इसमें जल के आधा अणु रहता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल लीटर इनवर्स है।
इसका बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो दोस्तों इसमें क्या होगा? 2। पीएच मान इसका 2 होगा। अगला प्रश्न, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, और क्षार का 7 से अधिक, उदासीन का 7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन कितना है? 2। इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए। दोस्तों अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से प्राप्त होता है। 2024 में पूछा गया है। अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से प्राप्त होता है लवण तथा जल बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितना भी प्रश्न कराए हूँ सब के सब बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं आप, जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कितने बार पूछे गए हैं। कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं सभी चैप्टर करवा रहा हूँ, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, तो आप सभी देख सकते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।